तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम ट्रस्टेड पार्टनर्स के सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए मैं स्ट्रक्चर को 2 कॉलम्स में डिवाइड करने वाला हूं। तो चलिए इसे बनाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं जल्द से जल्द। और मैं इसे ओपन करता हूं। यहाँ से स्ट्रक्चर ऐड करने वाले हैं 2 कॉलम्स का, जिसमें लेफ्ट साइड में मेरे पास स्ट्रक्चर्ड कॉलम्स को ऐड ऑन करने के बाद अब हम इसमें हेडिंग को इंपोर्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में मैं इस ट्रस्टेड पार्टनर की हेडिंग को और राइट साइड में इस स्लाइडर को एम्बेड करने वाला हूँ। हेडिंग को इंपोर्ट करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करें या इस साइन पर क्लिक करें और हेडिंग को सिंपली इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर कंटेंट टाइप करें। कंटेंट टाइप करने के बाद आपको इसे लेफ्ट अलाइन करना है और स्टाइल सेक्शन में मैं इसे कलर सेटअप करता हूँ इसका, और स्टाइल सेक्शन में जाकर मैं इसका कलर सेटअप करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास हेक्साकोड अवेलेबल है इसका। मैं यहाँ से इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज करता हूँ। फॉन्ट फैमिली मेरे पास रहने वाली है पॉपिंस के नाम से, और जो इसका साइज़ रहने वाला है वो 46 पिक्सल्स। बाकी की सेटिंग्स को आप अपने एंड पर हैंडल कर सकते हैं, चेंज अप कर सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे। एंड देन डिवाइडर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली डिवाइडर को इसमें इंपोर्ट करता हूँ। हेडिंग के नीचे मैं इसकी विड्थ को 50% और इसे लेफ्ट लाइन करता हूँ। यहाँ से मैं इसे आइकन देता हूँ। आइकन को मैं स्क्वायर सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, देन इंसर्ट करता हूँ। स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद मैं डिवाइडर का जो कलर है वो ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, जो मेरे पास हेडिंग का कलर अवेलेबल था। मेरे पास इसका हेक्साकोड अवेलेबल था तो मैंने उसे पेस्ट किया यहाँ पे। इसका जो वेट रहने वाला है वो 3 पिक्सल रहने वाला है। इसका जो गैप रहने वाला है वो 2 पिक्सल रहने वाला है। एंड आइकन में जाने पर मैं आइकन टैब में जाने के बाद मैं इसके आइकन को भी कलर देना चाहता हूँ। आइकन की पोजीशन को मैं इसमें लेफ़्ट कर देता हूँ। स्पेसिंग और रोटेशन मैं इसमें चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए इसे इतना ही रखता हूँ। अपडेट करते हैं और हेडिंग बनने के बाद अब इसमें स्लाइडर को एम्बेड करता हूँ। ये कंपनीज़ का स्लाइडर है, कंपनी लोगोस का। इसके लिए मुझे एलिमेंटर के विजेट्स को ओपन करना है। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ इमेज कैरूजल के नाम से विजेट। इस विजेट को मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। एंड देन यहाँ से मैं उन लोगोस को सिलेक्ट कर दूंगा जिन कंपनीज़ के लिए मैंने काम किया है, या जिन कंपनीज़ को वो ऐप मैंने असाइन किया है, या जिन कंपनीज़ की हेल्प से मैंने उसे, या जो कंपनीज़ मेरे उस ऐप को यूज़ कर रही हैं। मैं सैम्पल के तौर पर इन 5 को सिलेक्ट करता हूँ। एंड देन क्रिएट न्यू गैलरी पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट गैलरी। इसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स के लिए एलिमेंट पर क्लिक करें, थंबनेल भी उसे रखें। स्लाइड्स टू शो, आप यहाँ पर 3 स्लाइड्स फ्रंट पर दिखाना चाहते हैं तो 3 करें, फ्रंट पर 4 दिखाना चाहते हैं तो 4 पर क्लिक करें। मैं इसे 3 रखता हूँ। 3 रखने के बाद आपको इसमें नेविगेशन नन कर देना है। एंड मैं इसे अपडेट करता हूँ। अपडेट करने पर प्रीव्यू देखते हैं तो आपको ये इस तरह का दिखेगा। आपका ये कंटेंट इस स्ट्रक्चर से बिल्कुल चिपका हुआ लग रहा है, जबकि इस वीडियो में इस सेक्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पैडिंग को चेंज करना है। पैडिंग को बढ़ाना है इससे टॉप और बॉटम दोनों तरफ से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेन स्ट्रक्चर में जाता हूँ। जो हमने कॉलम क्रिएट किया मेन स्ट्रक्चर में, सबसे पहले मैं इसे स्ट्रेच करता हूँ और एडवांस्ड टैब में जाने के बाद मैं इसकी पैडिंग को टॉप और लेफ़्ट से 70 पिक्सल्स तक इंक्रीज़ करता हूँ। अपडेट करता हूँ तो मुझे ये सेक्शन इस तरह का दिखता है। तो आपका ट्रस्टेड पार्टनर्स का सेक्शन भी एकदम रेडी है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से ट्रस्टेड पार्टनर्स के सेक्शन को बना सकते हैं, और किस तरह से फॉर्म को क्रिएट किया जाता है, किस तरह से फीचर्स को मेंशन कर सकते हैं, एंड सबसे ऊपर मेन स्टेप्स एंड फ्रंट सेक्शन। तो इस तरह से आप अपने ऐप प्रमोशनल पेज को बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर आप कोई भी नया ऐप एक्टिवेट करने वाले हैं, या नया लॉन्च करने वाले हैं, या लॉन्च कर चुके हैं, यूज़ में है ऑलरेडी, वेब पेज को आप इस तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप इन वेब पेज की सेक्शंस को कहीं और भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस पूरे के पूरे पेज को अगर आप कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर जाकर सेव एज टेम्पलेट करना है एंड उस टेम्पलेट का नाम दे देना है। मैं इसे सेव करता हूँ। नाम देने के बाद, सेव करने के बाद अगर आप इसे अपने लोकल डायरेक्टरी में अपने पीसी में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है एंड देन एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये टेम्पलेट आपके पीसी में सेव हो जाएगा। मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ। अगर इस टेम्पलेट को आप दोबारा यूज़ करना चाहते हैं, दोबारा यूज़ करने के लिए आपको यहाँ से इस बटन पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद आपको ये उसकी लाइब्रेरी में दिखना शुरू हो जाएगा। मैं इसे अपलोड करता हूँ। अपलोड करने पर जब आप क्रिएशन डेट पर क्लिक करते हैं तो ये डेट वाइज आपका सॉर्ट हो जाता है। आपके पास ये जो पेज था ये आपने खुद सेव किया था, और ये जो पेज था ये आपने अभी अभी अपलोड किया है, ये वाली फाइल है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट करता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी नीड नहीं है।
और इस पेज को अगर आप किसी अदर पेज पर एम्बेड करना चाहते हैं, किसी और वेबसाइट पर यूज़ करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पर या जिस पेज पर आप उसे एम्बेड करना चाहते हैं वहाँ पर एक फोल्डर का आइकन होगा, इस आइकन पर क्लिक करें। माई टेम्पलेट्स में जाकर आप इस ऐप प्रमोशनल पेज को सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करते ही आपका जो पेज है वो इस तरह से दिखना शुरू होगा। मैं इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। ट्रस्टेड पार्टनर्स तक हमने बनाया था एंड देन बाद में हमने टेम्पलेट को ऐड किया था। तो ये टेम्पलेट आप ऐप प्रमोशनल पेज के अलावा किसी और वेबसाइट में, किसी और वेब पेज में, चाहे वो बिज़नेस किसी भी चीज़ का है, उसमें एम्बेड कर सकते हैं और पर्टिकुलर सेक्शन को भी यूज़ में ला सकते हैं। अभी आपने टेम्पलेट को सेव करने के बारे में समझा। अब अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को, यानी कि इस फॉर्म का यूज़ आपका बहुत ज़्यादा है, वेबसाइट में हर जगह आप इस फॉर्म को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर सेक्शन को सेव करने के लिए इस मेन स्ट्रक्चर पर राइट क्लिक करना है एंड सेव एज टेम्पलेट। एंड देन वही प्रोसेस दोबारा से, टेम्पलेट को नाम दें एंड सेव करें और उस टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। तो इस तरह से आपने अलग अलग सेक्शंस को बनाने के बारे में सीखा कि आप किस तरह से बुक्स का सेक्शन, वर्क्स का सेक्शन, मेन सेक्शन को क्रिएट कर पाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये जो मेन्यू बार आ रहा है, यहाँ पर आपका ऐप प्रमोशनल वेब पेज दिखाई दे रहा है, ये होम और ये मेन्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, ये आप अगर नहीं देखना चाहते तो उसका भी आपके पास एक प्रोसेस है जिसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास इस पेज में बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर उन सेक्शंस को डिलीट करता हूँ जो मैंने अभी इसमें ऐड किए थे। अपडेट करने के बाद मैं इसे एग्जिट टू डैशबोर्ड करता हूँ। जब मैं इसे राइट क्लिक करके व्यू करता हूँ तो व्यू करने पर मुझे इस तरह का दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये वाइट स्पेस बिल्कुल भी ना आए तो वाइट स्पेस के लिए आपको क्या करना है, वाइट स्पेस हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से पेज एट्रीब्यूट्स में टेम्पलेट को एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट करना है एंड देन अपडेट कर देना है। रिफ्रेश करने पर आपका ये वाइट स्पेस गायब हो जाएगा कुछ इस तरह से। एंड अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास ये चीज़ भी ना आए, टाइटल भी ना आए और ना ही आपका बिजनेस नेम, ना ही आपका मेन्यू आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेम्पलेट में जाकर सिंपली एलिमेंटर कैनवस पर क्लिक करना है एंड देन अपडेट कर देना है। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये मेन्यू बिल्कुल भी नहीं विजिबल होगा कुछ इस तरह से। एंड देन अगर आप मेन्यूज़ को सेटअप करना चाहते हैं तो उस मेन्यूज़ के लिए भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। एक शॉर्ट वीडियो मैंने मेन्यूज़ और फुटर के ऊपर भी क्रिएट किए हैं।